झारखंड सरकार ने किसानों को दिया भरोसा, 50% अनुदानित दर पर धान का बीज होगा उपलब्ध। कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जानकारी। कोरोना मामलों पर राज्य सरकार का मंथन, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बंगाल चुनाव को बताया कोरोना बढ़ने की वजह। कोरोना काल में बढ़ी वाहन चालकों की समस्या, कोरोना के चलते नहीं मिल रही गाड़ियों की बुकिंग, आर्थिक तंगी से परेशान है वाहन चालक। और देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी, बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, कोरोना महामारी पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड सरकार ने मानसून की शुरुआत से पहले राज्य के सभी जिलों में 50% अनुदानित दर पर किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। इसी के साथ जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वीडियो संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रोहन नक्षत्र को धान की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय है। इसी के साथ राज्य सरकार ने 25 मई के पहले संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों, कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों और इसी के साथ सरायकेला खसरावा यानी 9 जिलों में किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसी के साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों और निर्देशों का पालन करें और अपने पास वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लें। सरकार द्वारा 25 मई से पहले संथाल परगना के 6 जिले दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला में 50% अनुदानित दर पर धान के बीज का वितरण शुरू करेगी। किसान भाई, आप अपने निकटतम लैंड टैक्स कोऑपरेटिव से बीज खरीद सकते हैं। कृषि विभाग, झारखंड सरकार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोनलाइन पर मौजूद हैं। शुभम, सरकार ने अन्नदाताओं को सौगात दी है और सरकार का कहना है कि 50% अनुदानित दर पर अब धान का बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल राखी, देखिए जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का गठन हुआ है, गठबंधन की सरकार का झारखंड में गठन होने के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसानों को लेकर काफी सजग दिखाई दिए हैं। शुरू से लेकर अगर अभी तक की बात कर ले, उसी कड़ी में उन्होंने इस कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 9 जिलों में राहत की बात कही है कि जो अभी 25 मई तक जो दिन निर्धारित किया गया है, उससे पहले उनको किसानों को बीज मुहैया कराने के लिए कह सकते हैं कि कृषि मंत्री स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीका से कृषि मंत्री ने ये वादे किए हैं किसानों से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये वादे किए वो आज किए गए हैं, उन्होंने अपने कार्यालय से इन वादों को किया और कहीं ना कहीं किसानों को राहत पहुंचाने की बात कही है। और इस तरीका से क्योंकि झारखंड में शुरू से ही मौसम का मिजाज मई के महीनों में देखने को मिल जाता है और भारी बारिश आज भी हुई है, तो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री मौसम के मिजाज को देखते हुए और वो जानते हैं कि अभी ये सही समय है कि 25 मई से अगर पहले उनके बीज मुहैया करा दिया जाएगा तो शायद जून के शुरुआती सप्ताह में वो बीज को रोपण कर देंगे, उसके बाद धान की अच्छी फसल की उम्मीद होगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है बादल पत्रलेख किसानों को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहा है। अंत में उन्होंने कोरोना जैसे महामारी प्रदेश में चल रहा है, कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है और किसानों की सुरक्षा को लेते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है, किसानों से आग्रह किया, राज्य की जनता से भी अपील किया है कि कोरोना के बनाए गए जितने भी प्रोटोकॉल हैं, नियम हैं, गाइडलाइन है, उनका बखूबी पालन करें, तभी जाकर इस संक्रमक बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, इन तमाम बातों को रखा है। जी बिल्कुल शुभम, और इसी के साथ जिस तरीके से सरकार ने 25 मई के पहले ये सभी जो तैयारियां हैं, योजना बनाई है, फिलहाल इनको लेकर क्या कुछ सरकार के द्वारा तैयारी की गई है कि कौन कौन सी जगहों पर जो ये बीज हैं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे?
देखिए, इनमें से कुछ कोल्हान प्रमंडल के जिले हैं और कुछ छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले हैं और कुछ सरायकेला खरसावां तक भी ये बीज पहुंचेगी और तमाम जितने भी किसान से जुड़े पदाधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया जा चुका है कि सूची बनाई जाएगी कौन किसान को कितना बीज मुहैया कराना है। और सबसे बड़ी बात अगर राखी करें तो 50% की जो छूट दी गई है, जो आमतौर पर जितने भी कीमत रहती है उस पर 50% की जो छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत की बात जरूर है और किसान लगातार बादल पत्रलेख की प्रशंसा कर रहे हैं। और ये खबर तमाम जिलों से देखने को बार बार मिलती है कि बादल पत्रलेख शुरू से ही किसानों के हित में और किसानों के हक के लिए हमेशा सबसे आगे आए हैं। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों के लिए हितकारी कदम उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि हेमंत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं जैसा कि आपने बताया वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा कि जो आसपास के जो सेंटर्स हैं वहां पर जाएं और अपने लिए खुद को वैक्सीनेट करें और वैक्सीन लगवाएं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चाहे वो कोरोना हो, वैक्सीन हो या फिर किसान हो, सभी को लेकर सरकार काफी सजग है और लगातार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जाएं और वैक्सीन ले, क्योंकि ये पूरे तरीके से सुरक्षित है। बिल्कुल राखी, देखिए शुरू से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अभी भी कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उसी का नतीजा है कि झारखंड में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि जो झारखंड में बढ़ता ग्राफ था कोरोना का, संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा प्रतिदिन 5000 के पार होता था वो आंकड़ा सिमट कर अब 4000 3000 के करीब पहुंच चुका है। राजधानी में अगर बात करें तो स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से एक बार फिर से अपील किया है कि जो परिस्थितियां हैं, जो आंकड़े अभी कम हुए हैं, उसे देखकर उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ही के दिन, आपको बता दूं राखी कि एक महत्वपूर्ण बात है कि 13 तारीख को सुबह 6 बजे आज ही के दिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अंत होना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 मई को ही रात में कह सकते ऐलान कर दिया कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि है वो 16 मई से लेकर 27 मई के सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति जानते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के पीछे जो कारण था वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहा है और झारखंड में जो बढ़ते आंकड़े हैं वो जरूर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए शुभम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब खबर रांची से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लगातार मंथन करती नजर आ रही है, जिसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया के बातचीत करने के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना महामारी के फैलने का कारण बंगाल के 8 चरणों में हुआ चुनाव है। प्रधानमंत्री ने चुनाव करवाया और 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है कहने वाले लोग और प्रवचन देने वाले लोग ही बंगाल में रैली निकालते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के चुनाव का दुष्परिणाम है कि झारखंड में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा है। ये कहा था और आज मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि वैक्सीन की आवश्यकता है आज भी, और आवश्यकता के अनुरूप में आविष्कार हुआ और आविष्कार की प्रासंगिकताएं हैं और प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने की जरूरत है। तो विश्वसनीयता तो बदलने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने लोगों में जो जागृति पैदा करने का एक प्रयास किया था, थाली भी बजवाया था, ताली बजवाया था, मोमबत्ती जलाई थी, लोगों में जागृति लाई थी, लेकिन जब वैक्सीन आई और जब दोनों वैक्सीन कंपनी की प्रतिद्वंदिता से कुछ ऐसे समाचार आने लगे जो एक दूसरे के विरोधाभासी थे, तो उस समय ये जरूर था कि मैंने भी ये निवेदन किया था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर, हमको पहला वैक्सीनेशन लगाना है, मुझे अलाउ नहीं किया गया। लेकिन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने जैसे ही वैक्सीन बनी, पहला वैक्सीन दुनिया के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपने लगवाया। पहले भी ये कहा था और आज। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार वैक्सीन को लेकर सरकार में और केंद्र सरकार में टकराव देखा जा रहा, तो ऐसे में एक और आरोप कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुए और 8 चरणों में ये चुनाव कराए गए, इसकी वजह से सीधा पूरे झारखंड पर इसका असर पड़ा और जो कोरोना है वो तेजी से बढ़ गया।
देखिए, आरोप प्रत्यारोप आज कोई नई बात नहीं है, बल्कि काफी समय पहले से ही, जब से कोरोना का वैक्सीन मार्केट में आया है, तब से ही इसको लेकर राजनीति जो है केंद्र और राज्य के बीच देखने को मिल रही है। लगातार केंद्र सरकार पर राज्य सरकार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है जी कि वैक्सीन की जो जरूरत है उसको फुलफिल नहीं कर रही है केंद्र सरकार, या फिर वैक्सीन की वैधता को लेकर और वैक्सीन के क्वालिटी को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था और श्रेय लेने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस मामले में काफी राजनीति कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब राज्यों का एक दूसरा आरोप चल रहा है कि उनके राज्य को, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ वैक्सीन की आपूर्ति जो है वो काफी कम की जा रही है। बिल्कुल। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उसी क्रम में देखेंगे कि अभी भी झारखंड के जो नेता हैं, सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव हुआ, इसके कारण कोरोना की जो दूसरी लहर है, सेकेंड स्ट्रेन, वो काफी तेजी से बढ़ी है और सरकार चाहती, केंद्र सरकार तो इसको रोक सकती थी और लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जानबूझकर बंगाल में चुनाव कराए और जिसके कारण ये स्थिति आज बनी हुई है। जी लेकिन राजीव जी, कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि बंगाल चुनाव में जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, लाखों की संख्या में लोग जुटे थे, इतनी भीड़ थी, तो कहीं ना कहीं ये भी सच है कि कोरोना कहीं ना कहीं उन रैलियों से बड़ा है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी यही कहा गया था कि जिन राज्यों में चुनाव हुए, रैलियां निकाली गई, उन राज्यों में कोरोना विस्फोट देखने को मिला। और बंगाल की सीमा अगर बात करें तो इन राज्यों से झारखंड से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़े हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुनाव इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, चुनाव का प्रभाव तो कुछ ना कुछ पड़ा ही है और केसेस की संख्या बढ़ी ही है, लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं थे, दिल्ली में तो चुनाव नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो केस बढ़े हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली में बढ़े हैं। तो बंगाल का अगर आप आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा कोई वैसा आंकड़ा नहीं है कि बंगाल में केसेस जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं इन राज्यों के मुकाबले में। लेकिन चूंकि अब राजनीतिक दल हैं तो कोई ना कोई मुद्दा होता है दूसरे पे आरोप लगाने के लिए और राजनीति हो रही है। देखना यह है कि कोरोना का जो दूसरा लहर है वो कब तक समाप्त होता है और इस मामले में राजनीति भी समाप्त होती है। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन अब ये कहा यह भी जा रहा है कि हमें तीसरी जो लहर है उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, और अगर स्थिति इसी तरीके से केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में टकरावों की बनी रही तो कहीं ना कहीं तीसरी फेज के लिए कोई राज्य तैयार नहीं होगा। और जिस तरीके से दूसरी फेज में ये जो दूसरी लहर है लोगों को मौत की नींद सुला रही है, तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर काम करे और जो तीसरी लहर है उसके लिए तैयार हो जाए। देखिए, शुरू से ही इस बात को लेकर कहा जा रहा है, जब से कोरोना ने भारत में उसका जो असर है वो देखना शुरू हुआ था, तब से ही इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केंद्र हो या राज्य हो, कोई की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के लोगों को सुरक्षित रखे। कोई राज्य का मुख्यमंत्री है तो उनको अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखना है, और जो देश के प्रधानमंत्री है उनको पूरे देश की जिम्मेवारी है। तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको रोकने की जिम्मेवारी तमाम राजनीतिक दलों की है, आम लोगों की है, तमाम जो सामाजिक संगठन है उनकी है। अब ऐसे में अगर इस मामले पर राजनीति होगी और चीजों की कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो आम लोगों की मौत होगी और इसका सीधा जिम्मेवार जो है वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको ही दिया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के रोकथाम के लिए रांची डीसी छवि रंजन ने एक अहम बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में जिले के सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मुखिया और पंचायती राज्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और इसी के साथ दरअसल संक्रमण का दायरा गांव में भी लगातार बढ़ रहा है, जिसमें उसकी रोकथाम, समुचित इलाज और उपचार के लिए सभी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से कैसे पालन हो, इन तमाम मुद्दों पर भी उपायुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही ईद पर जिलेवासियों को ईद की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोग बाहर न निकले, अपने घर पर रहें और इस त्योहार को मनाएं। और सरकार के नई गाइडलाइन के बारे में बताते हुए लोगों से उसे फॉलो करने की भी अपील की, जिससे कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। आप बोलना शुरू कर सकते हैं।
आपको ये पता चल पाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर किस तरह से संक्रमण फैल रहा है और हम लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों ने जिला प्रशासन ने होम आइसोलेशन किट भी भिजवाया है। वैसे मरीज जो कि पॉजिटिव हुए हैं परंतु उनमें कोई लक्षण नहीं है और वो घर में रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। वैसे सभी लोगों को प्रखंड प्रशासन की मदद से उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में आइसोलेशन किट मिल जाए। और अब खबर पलामू से है, जहां लगातार सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रशासन दुकानदारों से अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पाटन प्रखंड किशुनपुर में लगातार अनदेखी की जा रही है और ऐसे कई दुकान हैं जहां ग्राहकों को दुकान के अंदर बंद कर कपड़ा बेचा जा रहा है। लगातार इसकी शिकायत मिलने पर सदर एसडीओ राजेश शाह के द्वारा किशुनपुर बाजार का दौरा किया गया। इस दौरान कई दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं कई ऐसी दुकानें खोली गई थी जिसे सरकार की गाइडलाइन के बाद तहत बंद किया गया। वहीं एसडीओ ने इन सब दुकानों पर कार्रवाई की। मौके पर एसडीओ ने बताया कि बार बार लोगों को समझाने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। वैसे लोगों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई करेगा। क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर ही आता है तो मेरा फर्ज था देखना कि गाइडलाइन कितना अनुपालन हो रहा है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो गाइडलाइन जारी किया गया सरकार के द्वारा उसका अनुपालन कितना हो रहा है उसी को देखने के लिए मैं आया था यहाँ पर। तो 2 बजे तक ही है तो उसी का अनुपालन करवा रहा हूँ। वहीं जरमंडी के कटिहारी गांव निवासी श्रीकांत महतो की अचानक मौत होने से गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक सुबह धावा ढाठ में नवनिर्मित कुआं में कार्य करने के लिए निकले थे। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद परिजनों ने श्रीकांत को मृत अवस्था में कुएं के पास पड़े हुए देखा। वहीं घटना की जानकारी जरमुंडी थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और मामले की जांच में जुट गया। बच्चा हाथ ले सामने से कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य टीम लगातार अथक प्रयास कर रही है, जिसमें वैक्सीनेशन और कोविड जांच के लिए विभिन्न पंचायतों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जहां चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर पूनम रानी के आदेश अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के लिए पोडिया घाट पंचायत भवन में शिविर लगाकर कुल 53 लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही लोगों से अपील करते हुए प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक कुमार ने बताया कि अब भी कई लोग टीका लेने से वंचित हैं, जो कोविड-19 संक्रमण में गति का कार्य कर रहे हैं। मौके पर रीना गुप्ता, बीटीटी सुबोध ठाकुर, एएनएम मिट्ठू कुमारी मौजूद रहे। क्या बोलेंगे? कहाँ 5 क्या बोलेंगे? कहाँ 5 और खबर राजधानी रांची से है, जहां इसे कोरोना काल में काम कर रहे मीडिया कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि रांची के प्रेस क्लब में बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मौके पर कई पत्रकार मौजूद रहे। वहीं ऐसे मीडिया कर्मियों के लिए बने 40 बेड वाले इस कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मीडिया कर्मियों का इलाज होगा।
वहीं देश भर में कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं उन्होंने बताया कि 35 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने का काम अभी किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके लिए किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। बिना स्लॉट लिए सीधे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ जाए। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। डीडीसी ऑफिस, डीपीआरओ ऑफिस, विवाह भवन, श्रम कल्याण भवन और श्रीराम भवन जो बावन टोली है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में हर एक सीएचसी में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सीवीसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, यह सभी कोविन पोर्टल पर पहले से प्री रजिस्टर्ड हैं और ये प्री रजिस्ट्रेशन 18 से 44 के लिए यह हो सकता है कि 44 के पहले भी रजिस्टर कराया गया होगा, बट उससे अभी मतलब नहीं। और अब खबर गिरिडीह से है, जहां कोरोना महामारी के चलते शादियों में कार की मिलने वाली बुकिंग कम होने से एक बार फिर से भुखमरी की समस्या आ गई है। आपको बता दें कि शादियों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम होने की वजह से लोग गाड़ियां किराए पर नहीं ले जा रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों ने सरकार की आवाजाही पर रोक लगा दी है और वाहन की किश्त भी अब लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। गाड़ी कार स्टैंड में लगाते हैं और भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी का किस्त नहीं दे पा रहे हैं। जिस खाने पीने में हम लोग की दिक्कत हो रही है, प्लस आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। इसमें सरकार को हम लोग पर कुछ ध्यान दिया जाए। वहीं लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए गिरिडीह शहर की पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। दिन के साथ साथ रात के समय में भी पुलिस सड़कों पर तैनात दिखाई दे रही है। बीती रात गिरिडीह शहर में यातायात पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग की गई। शहर के टावर चौक पर पुलिस ने 2 और 4 पहिया वाहनों की जांच के साथ ही लोगों की यात्रा का कारण भी पूछा और इस दौरान यातायात निरीक्षक प्रेम उरांव भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षक यातायात थाना देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान में जो सुरक्षा सप्ताह कोविड-19 को लेकर की जा रही है, इसमें अनावश्यक लोग घूम फिर रहे हैं। 4 व्हीलर में चाहे 2 व्हीलर में ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप किस कारण से घूम रहे हैं। साथ ही ऐसे मौका का गलत फायदा लोग कुछ क्रिमिनल उठाते हैं जो घूमते फिरते हैं। वैसे लोगों को रोक टोक करने के लिए हम लोग सबको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं। और वहीं राजधानी रांची में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां यातायात पुलिसकर्मी के साथ पत्रकारों के साथ लोगों ने अभद्रता का व्यवहार किया। मामला रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों के गुट यातायात पुलिसकर्मी पर हावी हो रहे थे। जब मीडिया कर्मियों ने इस वाकये की तस्वीर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो दबंगों ने पत्रकार से भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और अब देखना यह होगा कि राजधानी में पुलिसकर्मी और पत्रकारों के साथ बदसलूकी के बाद बड़े पदाधिकारी क्या कुछ कदम उठाते हैं। समझा दिए थे तो वो आप लोग के साथ कुछ ऐसी किया गलत चीज है, मैंने इक्वली पॉइंट उसको भी हम समझा रहे थे, लेकिन गलत पॉइंट ये अच्छा चीज नहीं है। तो अब हम देखे कि आप लोग के साथ कर रहा है, तो हम पीसीआर को बुला दिए तो आप लोग का मदद कर पीसीआर आ गया, पर आ गए अपना बने हुए। हम तो यहाँ पे हम जा रहे थे तो देखे यहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, तो हमको लगा क्या हम भी एक पत्रकार ही हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी मेरा काम बंद है इसलिए हम देखे तो हमको बुरा लगा। और आप लोग से इस तरह का बदतमीजी किए, गाली गुप्ता किए, माँ बहन का गाली दिए, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है वो लोग को। और हम देखे वहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले लोग को भी गाली गलौज किए, तो ये सब शोभा नहीं देता ये लोग को।
और अब खबर दुमका से है, जहां प्रखंड में भरकुडा पंचायत अंतर्गत लेटो गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि इस गांव में पेयजल का संसाधन भी खराब पड़ा है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जो सोलर टंकी लगाई गई है वो खराब है, जिसके चलते आए दिन लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई बार इसकी जानकारी विभाग को दी गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और जैसे तैसे मैकेनिक आते भी हैं तो नलों को बिना ठीक किए ही चले जाते हैं। ग्रामीण अपनी समस्या का समाधान को लेकर लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। 6 महीना से खराब है, सब पाइप की लीक है। अब पुराना पाइप निकाल कर रख दिया है और इसके बाद नया पाइप नहीं लगा है, इसीलिए चापाकल का दिक्कत पड़ रहा है। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।